बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन्ना अतैना कल कौसर फसअल लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कुरान करीम की ये छोटी सूरत है। आज मैं इस सूरत की फजीलत बयान करना चाहता हूँ। इस सूरत का सादात के साथ क्या ताल्लुक़ है वो बताना चाहता हूँ। अगर ये सूरत नहीं होती तो आज सादात की अहमियत, सादात की इज़्ज़त, सादात की अज़मत नहीं होती, क्योंकि इस सूरत के बाद खालिक अकबर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त में भी इजाफ़ा कर दिया और उन्हें रहमतुल आलमीन बनाया गया। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह पाक ने एज अ गिफ्ट की तौर पे रहमतुल आलमीन की झोली में डाल दिया। और अगर ये आयत नहीं होती, ये सूरत नहीं होती, तो आज दुनिया में सादात की कदर और सादात की अहमियत और इज़्ज़त नहीं होती। जनाबे रसूल कायनात बेहुक्म खुदा जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। चाहे वो 10 मरतबा जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आती थी या रसूलुल्लाह के सामने, तो 10 मरतबा कायनात का रसूल खड़ा हो जाता था ताज़ीम के लिए। अपनी मर्जी से नहीं, हुक्म था खुदा का। रसूल करीम ने जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की इज़्ज़त की। मुझे दुनिया में कोई ऐसा वालिद दिखाएं, बाप दिखाएं जो अपनी बेटी के लिए, उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाए। शायद कोई नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। वो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब सैयदा की फजीलत बयान करना चाहते थे, बताना चाहते थे कि जनाब सैयदा की मेरे यहाँ कितनी अहमियत है, कितनी मकबूलियत है। तो या रसूलुल्लाह ने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की इज़्ज़त करके दिखाई, उसके लिए खड़े हो जाते थे। आज खालिक अकबर ने जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद को इतनी इज़्ज़त दी है। आज फातिमिया सादात के लिए जो लोग उम्मत खड़े हो जाते हैं, क्यों खड़े हो जाते हैं? हम कोई उनको गन पॉइंट पे नहीं कहते कि आप खड़े हो जाएं, हमारी इज्जत करें। कोई डंडा लेके नहीं खड़े हुए हैं उसके ऊपर, कोई प्रेशर वाइज नहीं करते हैं उनको कि आप खड़े हो जाएं, हमारी इज्जत करें। नहीं, ये अल्लाह की मर्जी है, क्योंकि हम नस्बत रखते हैं औलाद जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह से, तभी आज हमारी उम्मत इज्जत कर रही है। खुदारा अपने आप को पहचानो, अपना गिरेबान खोलो। आप उसकी औलाद हो, अगर आप सैयद हो, आप उसकी औलाद हो जिसके लिए अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते थे। हम औलाद अली अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब की औलाद हैं। उनका शान कितना है, उनका मान मर्तबा कितना है, और आज हमने उनका क्या हक अदा किया। जब मेराज से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, अल्लाह ने बुलाया था अपने दीदार के लिए, अपनी मुलाकात के लिए। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाई गई। जन्नत में मौला अली मुश्किल कुशा अमीर कायनात का घर दिखाया गया, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा का घर दिखाया गया, और वहाँ पे जो असहाब रसूल हैं, जो मौला के मुहिब हैं, जो मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सच्चे मुहिब हैं, जो उनके अज़ादार हैं, उनकी शान और उनका मर्तबा, मान मर्तबा भी दिखाया गया, उनके घर भी दिखाए गए। बताया गया था ये सलमान फारसी का घर है, ये अबू ज़र का घर है, ये कंबर का घर है, ये मिकदाद का घर है, और ये कलंदर का घर है।
तो जब वापस आए थे तो अल्लाह पाक ने वहाँ जन्नत भी दिखाई थी, दोज़ख भी दिखाया था, और दोज़ख में जलते हुए हर नबी की उम्मत भी दिखाई गई थी। तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के भी कुछ औरतें और कुछ मर्द नज़र आए, जिसके लिए या रसूलल्लाह मेराज के बाद 3 दिन हुजरे में रहे हैं और 3 दिन रोए हैं हमारी बख्शिश के लिए, उस उम्मत की बख्शिश के लिए रोए हैं जिन्होंने अजर रिसालत कुछ भी नहीं दिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आल अयाल, अपना कुनबा, सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, नमाज के लिए, अल्लाह की वहदानियत के लिए सब कुछ लुटा दिया। हमने बदले में क्या दिया? आज हमारे घरों में हमारी बहन बेटियों की चादरें सलामत है, हमारी बेटियों की इज्जतें सलामत है, वो घरों में बैठी हुई हैं, तो वो कुर्बानी अजीम आप भूल गए। जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपनी बेटियों की चादरें कुर्बान कर दी, पर्दे कुर्बान कर दिए, और आज हमारी बेटियों के पर्दे सलामत हैं। अपने सगीर दे दिए, अपने जवान दे दिए, और अल्लाह का दीन बचाया। आज हम नमाज पढ़ रहे हैं तो आप भूल गए वो सजदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, भूल गए वो नौके सिना पे भी कुरान भूल गए। तो अफसोस हो रहा है कि हम अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहलाते हैं। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन बेटियों को रोने नहीं दिया गया था, उस वक्त पाबंदियां थी पुरसा देने पे। आज तो कोई यजीद इस यहाँ पे हुक्मरानी नहीं कर रहा है ना, तो आज क्यों आज़ादारी पे, आज हमारे रोने पे क्यों पाबंदी लगाई जा रही है? हमारे जुलूस, हमारे मातम, हमारी मजलिसें, हमारे नंगर न्याज पे आज क्यों पाबंदी लगाई जा रही है? खुदारा मुतहद हो जाएं, बेदार हो जाएं। आज भी हल मिन नासिर यरसुल नास की आवाज़ बुलंद हो, गूंज रही है। आज भी वो पुकार रहा है हमें, आज भी वो पर्दा गैब में रो रहा है, सिर्फ हमारे किरदार पे कि हमने क्या किया, हमने क्या दिया उनको। उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया हम हमारी खातिर। आज अगर आप नहीं उठेंगे, आज अगर आप बेदार नहीं होंगे, आज 21 रमज़ान का जुलूस मजलूम अमीर कायनात, जिसकी खातिर खालिक़ अकबर ने पूरी कायनात पैदा की है, उस शेर खुदा की शहादत का दिन है। आज उसके मातम पे, आप आज उसके जुलूस पे, आज उसकी मजलिसों पे पाबंदी लगाई गई और कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे दुआ मांग रहे हो आप कि अल्लाह पाक हमें आज़ादारों में से शुमार करना, अल्लाह पाक हमें नमाजियों में से शुमार करना? अरे जिन्होंने नमाज के लिए अपना सर कटा दिया और नमाज को कायम रखा, नमाज को बचाया, जिसने अपने सर काट दिए अल्लाह के दीन को बचाने के लिए, इस आज़ादारी को बचाने के लिए, तो हमने उनको क्या दिया? और हम आवाज़ तक नहीं उठाएंगे। किससे डर रहे हो? मौत से डर रहे हो? मौत तो आनी है। आया वो कोरोना वायरस की वजह से आ जाए, या कोई यजीद आपको टारगेट किलिंग करके मार जाए, मौत आनी। लेकिन सबसे बेहतरीन मौत शहादत, बेहतर है अल्लाह की राह में इमाम हुसैन मजलूम करबला की राह में शहीद हो जाए, वो सबसे बड़ा अफजल मौत है। हमेशा के लिए वो जिंदा रहने के लिए मौत है वो। तो आए, उठे, बेदार हो जाए। कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सामने आके आप सुरखरू तो होंगे ना, मौला को कहेंगे ना कि मौला हम आपके आज़ादार थे, हमने आपकी आज़ादारी को कायम दायम जारी और सारी रखा था। हाँ मौला, हमें यजीदियत ने आज़ादारी नहीं करने दी, लेकिन आप उठें तो सही ना, आप वो इसार करें तो सही ना, वो कुर्बानी तो दें। आज मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी पे पाबंदी, हमारी इमामों की विलादतें
जश्न रोके गए। आज अमीर कायनात अमीर अल मोमिनीन के जुलूस पे पाबंदी। कल 10 मुहर्रम आएगा, उसके लिए हुकूमत कहेगी कि हालात बेहतर नहीं है, आप घरों में बैठ जाएं, आप घर में बैठ जाएंगे। कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेला आएगा, आपको हुकूमत कहेगी हालात ख़राब है, आप घर में बैठ जाएं। इस तरीके से जो यजीदियत की चाल है, जो साजिशें की गई हैं इस कोरोना वायरस की लपेट में, जो इनकी ये साजिशें रची हुई हैं, खुदा की कसम है कि ये दुश्मनी अली वलीउल्लाह से है, ये आज़ादारी से दुश्मनी है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वालों के साथ दुश्मनी है। ये आज़ादारी को ख़त्म करना चाहते हैं। आज़ादारी को 1400 साल से आज तक किसी का बाप भी नहीं रोक सका है, कोई नहीं इसको बंद कर सकता है आज़ादारी को, क्योंकि ये आज़ादारी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की अमानत है। ये दिन क़यामत तक चलेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम अपना किरदार अदा करें। हमने क्या किया है उनके लिए, उठें, बेदार हो जाएं। और 21 रमज़ान को जुलूस होगा, हर घर में मजलिस होगी, हम रोडों पे निकलेंगे, बीवी बच्चे बहन बेटियां सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुत्ती के ऊपर कुर्बान कर देंगे हम, क्योंकि हम हुसैनी हैं। हम किसी से ना डरने वाली कौम है, हम गैरतमंद कौम है, क्योंकि हम उस इमाम की औलाद में से हैं जिन्होंने बैयत नहीं मानी, अपने सर कटवा दिए लेकिन झुके नहीं, बिके नहीं। हम उनकी औलाद हैं, हम उनके मानने वाले हैं। खुदारा बेदार हो जाएं और आज़ादारी को दिन क़यामत तक कायम और दायम रखें। मौला आप सबको आज़ादारों में से शुमार करें। तमाम आज़ादारों का नौकर से समर अब्बास नकवी, चेयरमैन फातिमा सादा वेलफेयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ आज़ादार इमाम ज़माना काउंसिल पाकिस्तान, शुदा सिंध, याली मदद।